ई परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई पैरेलल हो गया के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2, थीटा की वैल्यू थीटा पुट करनी है, लिमिट जो है माइनस कॉस थीटा 1। ये हमारे दोनों ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल आ गए। ये अच्छे से याद होने चाहिए दोनों फॉर्मूले, लेकिन याद तो होंगे, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ भी हम समझेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको समझ नहीं आएगा थीटा 1 किसको है थीटा 2 किसको है, वो अभी मैं समझाऊंगा आपको एग्जांपल के तरीके से। वैसे मेरे कहने से आप हमेशा थीटा 1 को ग्रेटर देन माना करना, इसमें थीटा 1 बड़ा होना चाहिए थीटा 2, ये मान लो। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लॉजिकली तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो है एक ये फॉर्मूले में थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 हमने माना है, इस वजह से मैं आपको और एग्जाम्पल के तरीके से समझा दूंगा। ये सब हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट रॉड। अब कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये हमने लिखा है ये, तो ये थी हमारी रॉड, ये थीटा 1 बड़ा दिखाया है मैंने थोड़ा, थीटा 2, ये डिस्टेंस डी। तो ई परपेंडिकुलर कितना आया, ई पैरेलल कितना आया, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ई पैरेलल के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये है, देखो ये अब आपको एक, अगर ये लैम्डा है, ये वाला लैम्डा है यानी पॉजिटिव है, तो वो तो हमें पता है पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से इधर की साइड होगा, बाहर की तरफ ई परपेंडिकुलर का तो हमें क्लियर पता चलेगा, माइनस होता तो अंदर की तरफ होता। लेकिन इसका कैसे पता करना, ई पैरेलल ये नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा, ये कैसे होगा, इसको ऐसे समझते हैं। मान लो यहाँ पे ये थीटा 1 बराबर थीटा 2 होता, ये ऐसा होता, कुछ ऐसा होता, थीटा 1 बराबर थीटा 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1, ये तो जीरो होता। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इधर साइड ना ज़्यादा है, थीटा 1 ज़्यादा है, तो इसकी वजह से किधर आएगा, इधर ही साइड तो आएगा, जो भी ये ज़्यादा पोर्शन है, थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, नीचे की तरफ। इसलिए मैंने बोला था थीटा 1 को बढ़ा लोगे तो ये इसकी डायरेक्शन क्लियरली पता चल जाएगी हमें, ई पैरेलल ये इधर साइड आएगा। इसलिए ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बोला, तो वो फॉर्मूला जो इसी बेस पे, क्योंकि हमने नीचे की तरफ माना था, वहाँ पे भी पैरेलल जो है आया था उसका कंपोनेंट, तो वो थीटा 1 उसमें फॉर्मूले में पहले से ही बड़ा है। चलो एक दो एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो ये रॉड ऐसे है हॉरिजॉन्टली, ये डिस्टेंस डी, ये एंगल है 40 और ये एंगल है 20। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसमें बताओ थीटा 1 कितना है, थीटा 2 कितना है, डी क्या है, डी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये थीटा 1 थीटा 2 जो है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही लिए जाएंगे, डी से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी से लिए जाएंगे थीटा 1 और थीटा 2। तो यहाँ पे कितना थीटा 1 40 क्लियरली दिख रहा है, थीटा 2 इधर साइड, थीटा 2 कितना हो गया 20। तो ई पैरेलल इधर आएगा, ई परपेंडिकुलर उधर आएगा, तो इनकी वैल्यू लिख देते हैं। ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 40 प्लस साइन थीटा 2 कितना है 20। ई पैरेलल
के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा टू कितना है 20 माइनस कॉस थीटा वन कितना है 40। ये दोनों हो गए। एक नेक्स्ट एग्जांपल और समझते हैं, उसमें बताना मुझे थीटा वन थीटा टू कितने होंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वो, समझने लायक। क्वेश्चन नंबर 2। मान लो मैं आपसे कहूँ ये रॉड है हमारी और यहाँ से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये लैम्डा दिया है, ये भी लैम्डा था यहाँ पे, लैम्डा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से, ये वाला जो है इससे ये दिया ए, और आपको ये वाला एंगल दिया है 20, ये वाला मान लो 30। तो मुझे आप इसमें इतना बताइए बस, एक तो डी की वैल्यू बताइए, थीटा वन थीटा टू कितने होंगे वो बताइए। इसमें क्या होगा थीटा वन थीटा टू, थोड़ा सोचिए। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन ये समझने के लिए, थीटा वन थीटा टू कैसे लेंगे। देखो मैंने आपको एक बात बताई है पहले से, इसमें देखते हैं थीटा वन थीटा टू कैसे लेंगे। हमेशा थीटा वन थीटा टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेंगे, ये वाली परपेंडिकुलर है ना कि ये इसके एंगल, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से हम मेजर करेंगे थीटा वन थीटा टू। और जो रॉड का पहला सिरा है उसकी तरफ जाएंगे हम, वो थीटा वन होगा, और जो दूसरा सिरा है उसकी तरफ थीटा टू होगा। तो यहाँ से हम चले और थीटा ऊपर की साइड चले, ऐसे करके चले यूं और यहाँ तक चले हम। तो ये थीटा वन कितना होगा 20 + 30। तो थीटा वन यहाँ पे कितना है 50, थीटा वन 50 आ गया। अब थीटा टू कैसे लें, यहाँ से ऐसे चलेंगे ना ऐसे नहीं चलना है, यहाँ से दूसरी साइड में चलना है। ये इधर साइड चले हम दूसरी साइड, तो यहाँ से हम ऐसे जाएंगे थीटा टू के लिए, ऐसे 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 घूमते हुए यहाँ से और कहाँ तक चलना है, जो दूसरा एंड है हमारा यहाँ तक ये। तो ये कितना एंगल हो गया, 360 में से 20 माइनस कर दो 340। थीटा टू हमारा कितना हो गया 340 हो गया, 340 डिग्री 340। या फिर इसको एक चीज़ और लिख सकते हो आप, 340 या फिर -20 भी लिख सकते हो, या -20, इसको -20 बोल सकते हो। यहाँ से अगर आप इसको ऐसे बोलते इधर की साइड जाने में, तो इसको -20 बोलते, तो आप 340 बोल लो या -20। ये तो हो गया थीटा वन थीटा टू। और हम डी की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पर डी कितना है, तो डी बराबर आएगा तुम्हारा ए cos 20, ए का कॉस कंपोनेंट, ए cos 20 बराबर डी। अब तो सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाना, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। ये हो गया। एक और बता दो चलो मेरे दिल की शांति के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 एक और बता दो। मान लो ये रॉड है, यहाँ पे पॉइंट है कोई, रोड यहीं तक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया है आपको, मान लो ये 30 है, ये 40 है। इस पॉइंट पर हमें ई फाइंड करना है। ये लैम्डा कूलम पर मीटर है, ये भी लैम्डा कूलम पर मीटर था यहाँ पर भी। और मान लो ये डिस्टेंस ए ही है यहाँ से, तो हमें वही लिखना है। थीटा वन बताओ, थीटा टू और डी क्या होगा इसमें। तो थीटा वन का मैंने बताया आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमेशा चलना है, और दूसरे एंगल यहाँ पे जो है ये वाला जो फर्स्ट इसका जो है एज जो है वो पॉइंट जो है वहाँ तक जाना है। तो यहाँ से हम चलेंगे 30 + 40 कितना हो गया 70। थीटा वन तो 70 हो गया। फिर थीटा टू कितना हो गया, यहाँ से फिर जाना है घूम के यहाँ तक ही आना है ऐसे, तो 330, या इसको क्या लिख सकते हो -30।
सेम बात है। और डी कितना हो गया अपना ए cos 30। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा थीटा 1 कैसे लेना है, थीटा 2 कैसे लेना है, डी कैसे लेना है। अब बस सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, इससे आगे और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब एक तरफ इनफाइनाइट तक जा रहा है वो वाला वायर। मान लो ये है, ये यहाँ पे इनफाइनाइट तक जा रहा है और यहाँ पे रुक गया। यहाँ से डी डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ से डी पे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पर थीटा 1 कितना हो गया, थीटा 1 यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर चलेंगे हम ऐसे करके 90, थीटा 1 90 हो गया। थीटा 2 कितना है, परपेंडिकुलर से यहीं पर दूसरे से एंड तक आना है तो 0, थीटा 2 0, डी बराबर डी। तो बस यहाँ पर लिख देना ई परपेंडिकुलर कितना हो गया, फॉर्मूला रखेंगे थीटा 1 90 और 0, तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लैम्डा बाई डी। और ई पैरेलल भी तुम्हारा कितना हो गया, के लैम्डा बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई डी, और ई पैरेलल भी के लैम्डा बाई डी। अब दूसरा है सेमी की जगह पे कर देते हैं इनफाइनाइट वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर इसको भी इधर बढ़ा देते हैं अपन इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक है। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये वायर इनफाइनाइट कैसे हो सकता है, इनफाइनाइट वायर इतना तो होता नहीं। आप सही बोल रहे हैं, इनफाइनाइट वायर नहीं है, लेकिन ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म जैसे मान लो मैं बचपन से जो है इसी दीवार से चिपका होता ऐसे करके, ऐसे बचपन से अभी तक, और चिपका ही रहूँगा हमेशा, तो मुझे क्या दिखता, बस मेरे लिए दुनिया कितनी होती है, यहाँ से ये बोर्ड तक, और यहाँ मैं नीचे वाला एंड भी नहीं देख पाता, इतना इतना यही मेरी दुनिया होती है, यही मेरे लिए इनफाइनाइट है, यानी कि रिलेटिव टर्म है। मान लो ये यहाँ पे बहुत इतू सा छोटा सा कोई पॉइंट होता, उसके लिए ये वाला यहाँ पे ये पॉइंट भी नहीं देख पाता, वो इधर भी नहीं देख पाता, यानी वही इसके लिए इनफाइनाइट हो जाता, यानी कि रिलेटिव टर्म है। मान लो मैं आपसे बोलूँ कोई 1 मीटर का वायर है और उससे बहुत इतनी सी दूरी पे, यानी कि यहाँ 0.1 mm पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर जो है कोई एक्चुअल में नहीं होता है, ये एक रिलेटिव टर्म है, हमें डिस्टेंस की जाए यहाँ पे बहुत सारी, तो यहाँ से हम जो है ये मान लो कुछ किसी मान लो 1 मीटर 2 मीटर का वायर है, इससे बहुत कम डिस्टेंस पे 0.1 mm 0.2 mm पे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो उसके लिए वायर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट वायर। तो मान लो हमें यहाँ पे डी डिस्टेंस पे, डी बहुत स्मॉल है इसकी लेंथ के कंपैरिजन में, एल जो बहुत 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 बड़ा है डी से, वही इनफाइनाइट वायर हो गए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। तो यहाँ पर थीटा 1 कितना है 90, थीटा 2 कितना है, ये भी 90। तो ई परपेंडिकुलर कितना आ गया, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1, साइन 90 कितना हो गया 1 + 1, यानी कि ई परपेंडिकुलर कितना हो गया 2 के लैम्डा बाई डी। और ई पैरेलल कितना हो गया, के लैम्डा बाई डी cos 90 0 माइनस cos 90 0 इंटू 0 + 0, यानी कि ये कितना हो गया 0, ई पैरेलल। तो यहाँ इनफाइनाइट वायर के केस में ओनली ई परपेंडिकुलर आता है, और वो भी 2 के लैम्डा बाई डी। ये जो है एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
2k लैम्डा बाई डी। ये आपको आगे तक बहुत काम आने वाला है, ये याद रखना है। ई इनफाइनाइट वायर की वजह से ई कितना होता है 2k लैम्डा बाई डी। चलो इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इन पे बेस्ड कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो ये हमारे पास स्क्वायर है, इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर, ये भी लैम्डा, ये 4 वायर है अलग अलग, इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर, इस पे माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, इस पे माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से सेंटर पे, इनके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इनके सेंटर पर। और ये साइड जो है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड इक्वल टू ए मान लो, इनके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हम एक वायर की वजह से देख लेते हैं, एक वायर की वजह से किधर आ रहा है, और ये माइनस प्लस है, ये तो हमें डायरेक्शन बता देंगे। स्क्वायर है तो ये वाला एंगल जो है, ये यहाँ से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सेंटर पे आधा है a/2, इसको अलग से देख लेते हैं। एक वायर, इसको वायर 1 मान लो, वायर 1 2 3 4, तो 1 की वजह से मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये डिस्टेंस है अपनी a/2, और ये एंगल कितनी हो गई 45 यहाँ पे ये लैम्डा, सेम एंगल है तो पैरेलल वाला कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा इसमें, cos θ2 माइनस cos θ1, पैरेलल वाला तो जीरो हो जाएगा, केवल ई परपेंडिकुलर आएगा। ई परपेंडिकुलर कितना आएगा यहाँ पे k लैम्डा बाई डी, डी कितना है a/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा ई परपेंडिकुलर बराबर 2 ऊपर पहुँच गया, और √2 प्लस √2 कॉमन लेंगे 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2 k लैम्डा बाई ए। यानी इस एक 1 वायर की वजह से यहाँ पे आया, और डायरेक्शन कितनी होगी दूर की तरफ, दूर इधर की तरफ जाती हुई, इसकी वजह से इधर आया ये 2k लैम्डा बाई ए, और ये माइनस लैम्डा है तो ये भी इधर आएगा, तो ये भी आएगा 2k, इसकी वजह से ऊपर की तरफ 2√2 k लैम्डा बाई ए, और इसकी वजह से ये भी ऊपर की तरफ आएगा 2√2 k लैम्डा बाई ए। अब ये कितना हो गया 2√2 k लैम्डा बाई ए प्लस 2√2 k लैम्डा बाई ए, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए 4√2 k लैम्डा अपॉन ए। सेम ये 4√2 k लैम्डा अपॉन ए, दोनों हो गए। अब क्या वेक्टर, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इनको फिर ये 90 डिग्री में फिर से जोड़ना है इनको, तो उनका क्या होता है जब सेम मैग्नीट्यूड के दोनों 90 डिग्री पे होता है a√2, कोई भी अगर a है, ये भी a मैग्नीट्यूड है इसका, ये भी a मैग्नीट्यूड है, उसको 90 डिग्री पे ऐड करना है, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे वेक्टर वाला, √a1² + a2² + 2a1 a2 cos 90। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो 4√2 और 4√2 इनका रिजल्ट आएगा 4√2√2, यानी कि 4√2 इंटू √2 k लैम्डा अपॉन ए, यानी कि ये हो गया 8 k लैम्डा अपॉन ए। डायरेक्शन इधर साइड में, न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आंसर है। ई बराबर 8 सेंटर पे ओ पे, मान लो ओ साई सेंटर, k लैम्डा अपॉन ए न्यूटन
पर कूलम। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सेंटर पे, सेंटर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो दो सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये इधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। और हमें यहाँ पे कहीं, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है a, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है a, यहाँ से मान लो a और यहाँ से भी मान लो a, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे। यहाँ से डिस्टेंस a है और यहाँ से डिस्टेंस a है, इस वायर से a है, इस वायर से a है, ये वायर 1, ये वायर 2, सेमी इनफाइनाइट वायर हैं दोनों। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या होगा भाई साहब, वायर 1 को देखो पहले, इसको भूल जाओगे, यहाँ पे है वायर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखते हैं हम E परपेंडिकुलर। E परपेंडिकुलर कितना आएगा यहाँ पे, थीटा 90, थीटा 190, थीटा 2 0 A, तो कितना हो गया, नहीं थीटा 2 0 कैसे होगा, ये वाला है ना, इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे हम, ये वाला पॉइंट, तो थीटा 2 होगा तुम्हारा 45, 0 नहीं होगा, सॉरी 45 होगा। ये वाला दूसरा वाला एंड कितना है 45 एंगल पे यहाँ से, और थीटा 1, तो थीटा 1 कितना है 90, थीटा 2 कितना है 45। ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 90, यानी 1 प्लस साइन थीटा 2 45 1/√2, ये हो गया। और ई पैरेलल किधर आएगा, इसका 1 का इधर आएगा, क्योंकि इधर ज़्यादा है इधर वाला पोर्शन, तो ये इधर आएगा। ई पैरेलल के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 1/√2 कॉस 45 1/√2 माइनस कॉस थीटा 1 कितना है 90 कॉस 90 0, के लैम्डा बाई डी 1/√2। अब वन वायर को भूल जाओ, सेकंड वायर की वजह से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आएगा, ये मान लो 1 ई परपेंडिकुलर 1 का, ई पैरेलल 1 का, अब आएगा ई परपेंडिकुलर 2 का। तो इसके लिए भी थीटा 1 90 है, थीटा 2 कितना है 45, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस 1/√2। पैरेलल किधर आएगा, इधर ज़्यादा है तो इधर साइड, इसके इधर साइड आएगा लेफ्ट साइड में, ये है ये, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा ई पैरेलल 2 कितना आएगा, के लैम्डा बाई डी थीटा 2 1/√2 माइनस 0, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको अलग से एक पॉइंट पे दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लो ये वाला पॉइंट O है, O पॉइंट O पे। अब देखो इसमें वैल्यू कौन सी बड़ी है, के लैम्डा बाई डी 1+√2 बड़ा है या फिर के लैम्डा बाई डी 1/√2 बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये वाला इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर साइड आ जाएगा, कितना आएगा, के लैम्डा बाई डी 1+√2 में से इसको माइनस करेंगे, के लैम्डा बाई डी की वैल्यू
अरे यार डी की वैल्यू ए है ना, तो चलो इनको ही डी मान लो, ये डी है, ये भी डी है। के लेमडा बाई डी में से ये वाला माइनस होगा तो कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, के लेमडा बाई डी इधर साइड में, राइट साइड में कितना आ गया रिजल्टेंट, के लेमडा बाई डी। सेम ऊपर की साइड ज़्यादा है, अपर साइड ज़्यादा है, के लेमडा बाई डी 1 प्लस रूट टू, 1 प्लस 1 बाई रूट टू, ये है 1 के लेमडा बाई डी 1 बाई रूट टू, ये वाला ज़्यादा है, तो इधर ऊपर साइड अपर साइड में कितना आ जाएगा, के लेमडा बाई डी बचा, यही दोनों। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा इधर रूट टू के लेमडा बाई डी, यही हमारा ई है आंसर। इस साइड में आएगा इनका रिजल्टेंट रूट टू के लेमडा बाई डी। ये हो गया। आज का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, थोड़ा तबीयत मेरा सही नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो ये इनफाइनाइट वायर है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, यहाँ से डी डिस्टेंस पे कोई चार्ज मैंने क्यू रखा, मास एम, तो ये क्या स्टेबल किलो में रह सकता है? हाँ, यहाँ पर स्टेबल किलो में रह सकता है। एम जी नीचे की तरफ आएगा और फोर्स ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। थोड़ा सा हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। यहाँ पे ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। क्यू मास एम चार्ज है, ये क्या है, ये लैम्डा कूलम पर मीटर, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर। अब हमें क्वेश्चन क्या है, इफ द पार्टिकल मान लो इसको, या चार्ज क्यों कह लो, इफ द पार्टिकल डिस्प्लेस्ड, slightly displaced, if the particle slightly displaced and released, then find the time period of oscillation। ऑसिलेशन। अगर इस चार्ज को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, इसके प्लेस से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें x, तो इसका हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है ऑसिलेशन का। ये अभी क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे x डिस्टेंस पे ले गए और यहाँ पे ले आके हमने इसको छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑसिलेशन करेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। एट इक्विलिब्रियम पे क्या था, एट इक्विलिब्रियम पे था तुम्हारा mg, तो नीचे लगा हुआ था,
एम जी बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था, तो यहाँ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2k लैम्डा बाई डी इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू, इस फोर्स क्यू पे लगा है। ये तो क्यू में पता है, इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब क्या हमने थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, तो एफ नेट ना डिस्प्लेस करने के बाद क्या हुआ, एफ नेट कितना हो गया 2k लैम्डा। और मैंने आपको बताई है जब भी हमें ऑसिलेशन फाइंड करने की बात आती है हम क्या करते हैं, हम जो है एफ लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं डिस्प्लेस करने के बाद, और उसको एफ बराबर माइनस के एक्स की फॉर्म में लाते। तो हमने यहाँ पर लिखा एफ नेट बराबर थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद 2k लैम्डा इंटू क्यू अपॉन डी प्लस एक्स माइनस एम जी। यहाँ से हम जो है डी कॉमन ले लेते हैं, एफ नेट बराबर 2k लैम्डा इंटू क्यू अपॉन डी कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस एम जी। ये वाली वैल्यू कितनी है इक्वेशन 1 से, ये एम जी के बराबर है, ये है एम जी। तो एफ नेट बराबर, तो एम जी हम कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स बाई डी ओवर 1 प्लस एक्स बाई डी इंटू एम जी। 1 से 1 गया, एक्स बाई डी, एक्स बहुत स्मॉल है डी के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 हो गया। तो एफ नेट बराबर माइनस एम जी एक्स ओवर डी। यही हमारा क्या है, एफ बराबर माइनस के एक्स से हम इसकी कंपेयर करेंगे, तो ये जो है अपना के आ गया। तो टी बराबर क्या होता है, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के की वैल्यू इसको रख दो। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम की जगह पे एम बाई के की जगह पे एम जी इंटू डी ऊपर पहुंच गया, एम से एम कट गया। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट डी बाई जी। यही हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अभी मेरा थोड़ा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, आवाज़ भी थोड़ा इसीलिए स्लो हो रही थी वीडियो में। आप देखिए वीडियो, जो भी मैंने आप क्वेश्चन कराए आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराए आज इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जो आगे भी हम स्टार्ट करेंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग उसकी और डिस्क वगैरह सारे हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू।